तो मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं यूज़ कर रहा था वो माइक जो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स ने यूज़ किया है, बोया M1। लेकिन अब टाइम आ चुका है चीज़ों को अपग्रेड करने का। तो कैमरा तो हमने काफ़ी टाइम पहले अपग्रेड कर लिया था, स्मार्टफोन हमने रिसेंटली अपग्रेड किया है और अब बारी है माइक को अपग्रेड करने की। क्योंकि एक क्रिएटर के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो वीडियो क्वालिटी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑडियो क्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा मैटर करती है। तो ऐसे के अंदर हमको स्विच करना पड़ेगा एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन में। अब मार्केट में आप देखोगे तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल माइक आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनका जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे के अंदर हमको जो एक ऐसा माइक जो कि बजट के अंदर भी हो, साथ ही साथ आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी ऑफर करे, और उसके अंदर होलीलैंड लार्क M1 से बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बजट के अंदर आ रहा है। अब सारा पैसा माइक के ऊपर तो वेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हमने स्विच कर लिया इस माइक्रोफोन के साथ में। ये माइक कुछ टाइम पहले 14 से 15 हजार के प्राइस पॉइंट पर मिल रहा था और अभी फेस्टिवल सीजन में आप इसको अंडर 10,000 परचेज कर सकते हो। इसका जो प्राइस है ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये एक 2% माइक है जो कि 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर के साथ में आता है। तो क्वालिटी इसकी नो डाउट काफी अच्छी है। काम की बात यह है कि यहाँ पर आपको चार्जिंग केस का सपोर्ट मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में आपको किसी भी माइक्रोफोन के साथ में नहीं मिलेगा, और जो रोड वाला है उसके साथ तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में इस माइक का एक फुल टू रिव्यू करेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल माइक के साथ में स्विच करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो। मेरे पास बेसिकली 3 बॉक्स है, एक यहाँ पर मेन बॉक्स है और 2 यहाँ पर आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। अगर आप एंड्रॉइड फोन के अंदर यूज करना चाहते हो और आपके फोन में 3.5 का ऑडियो जैक नहीं है, तो फिर आपको ये वाला कनेक्टर केबल लेना पड़ेगा, और आईफोन के साथ यूज करना चाहते हो तो फिर ये वाला। अब सीधे मेन बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का केस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, बेसिकली इस माइक को कैरी करने के लिए। तो ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। केस को ओपन करने पर आपको मेन माइक्रोफोन मिलता है। इसके अलावा 2 विंड मफ मिलते हैं ट्रांसमीटर पर लगाने के लिए। TRS to TRS केबल है माइक को DSLR से कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा TRS to TRSS केबल है माइक को फोन से कनेक्ट करने के लिए, अगर आपके फोन में ऑडियो जैक है। अदरवाइज आपको ये वाला केबल लेना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा टाइप C चार्जिंग केबल आपको मिलती है माइक्रोफोन को चार्ज करने के लिए, और यूजर मैनुअल है। अब सीधे मेन डिवाइस की बात करते हैं। तो ये हमारा मेन चार्जिंग केस मैट फिनिश के साथ में आता है, काफी कॉम्पैक्ट और काफी प्रीमियम है। ओपन करोगे तो 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर आपको रखे हुए मिल जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ में देखने को मिलता है। केस में रखो और चार्ज कर लो। सबसे पहले ये इसका रिसीवर, ऊपर होलीलैंड की ब्रांडिंग है और 2 पेयरिंग LEDs दी है। लेफ्ट साइड के अंदर टाइप C पोर्ट है, मतलब इसको आप चार्जिंग केस के अलावा अलग से भी चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा वॉल्यूम प्लस माइनस, पेयरिंग और मोड बटन दिया है। राइट साइड के अंदर आपको ऑडियो आउटपुट और पावर बटन दिया है। नीचे चार्जिंग इंडिकेटर्स है और पीछे आपको ये वाला क्लिप मिलता है जिससे आप इसको DSLR कैमरा में यूज कर सकते हो। अब ट्रांसमीटर की बात करें तो ऊपर होलीलैंड की ब्रांडिंग है, साथ में एक नोटिफिकेशन LED भी दिया है। टॉप के अंदर माइक्रोफोन है, बॉटम के अंदर आपको टाइप C पोर्ट और अलग से कनेक्टर मिल जाते हैं, मतलब इसको भी आप अलग से चार्ज कर सकते हो। राइट साइड में आपको एक पावर बटन मिलता है, और ये जो येलो वाला बटन आप देख रहे हो ये नॉइस कैंसिलेशन का काम करता है। बाकी पीछे यहाँ पर भी एक क्लिप दिया है जिससे आप इसको कॉलर वगैरह में अटैच कर सकते हो। तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हो इस माइक के थ्रू सुन रहे हो। बोया M1 वाले माइक को हमने निकाल दिया है और आगे का जो वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है वहां पर इसी माइक का यूज होने वाला है। अब ये जो माइक है यहाँ पर आपको 3 लेवल की ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, मिड, लो एंड हाई। डिफॉल्ट के अंदर ये मिड लेवल पर रिकॉर्ड करता है, जो आप अभी सुन रहे हो ये मिड लेवल पर रिकॉर्ड हो रहा है। अब जो रिकॉर्ड हो रहा है वो इसके लो वॉल्यूम पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और हाई वॉल्यूम पर जो ऑडियो है वो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होता है। कमेंट्स में बताना कि कौन से ऑडियो लेवल पर आपको जो क्वालिटी है वो बेटर लगी। अब ये माइक 2.4 गीगाहर्ट्ज के ट्रांसमिशन के ऊपर काम करता है। डुअल ट्रांसमीटर यानी 2 माइक आपको इसके साथ में मिलता है, एक आप यूज कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा माइक है वो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि आप अगर किसी का इंटरव्यू वगैरह कर रहे हो तो ये आपके काम आ जाएगा, या फिर आपके फ्रेंड वगैरह के साथ में अगर आप व्लॉग वगैरह शूट करते हो तो ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अब ब्रांड की तरफ से ये कहना है कि ये जो माइक है आप इसको 200 मीटर तक की रेंज में यूज कर सकते हो, तो टेस्टिंग तो बनती है। तो अभी आउटडोर के अंदर आ चुका हूँ और मैं यहाँ से सीधा 200 मीटर तक जाऊंगा, पूरा चेक करेंगे कि कितनी रेंज यहाँ पर मिलती है। तो अभी मैं धीरे धीरे कैमरा से पीछे जाऊंगा, दोस्त को मैंने कैमरा पकड़ा दिया है। अब मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो 50 मीटर के आसपास आ चुका हूँ, आप देख लो कि रिकॉर्डिंग आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। 100 मीटर के आसपास आ चुका हूँ और अभी आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसी रिकॉर्डिंग आ रही है। तो अभी 200 मीटर के आसपास मैं आ चुका हूँ और क्या आउटपुट मिल रहा है आप खुद यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो नॉइस कैंसिलेशन को अभी मैंने ऑफ कर रखा है और ऐसे बैकग्राउंड के अंदर हूँ जहाँ पर काफ़ी सारी नॉइस आ रही है। तो अभी मैं इसको इनेबल करूँगा, उसके बाद डिफरेंस देखना आपके कितना ये नॉइस को रिड्यूस करता है। तो जैसे आप इस बटन को दबाओगे ये यहाँ पे एक ग्रीन लाइट शो करेगा, इसका मतलब है कि नॉइस रिडक्शन ऑन हो चुका है। तो अभी जो बैकग्राउंड नॉइस है
वो आप डिफरेंस देखो कि कितना कम हो चुकी है। बैकग्राउंड में भी काफी सारी नॉइस आ रही है। आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना डिफरेंस नजर आया। अब इंडोर के अंदर भी बता देता हूँ कि इसका जो नॉइस कैंसिलेशन वो किस तरह से काम करता है। तो कुछ सेकंड के लिए मैं पहले इस कमरे के अंदर जो नॉइस है वो आपको सुना देता हूँ। मतलब यहाँ पर फिश टैंक का जो फिल्टर है वो चल रहा है, साथ ही साथ पंखा भी यहाँ पर ऑन है। तो मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर चुप होने वाला हूँ ताकि आपको एक बैकग्राउंड का आइडिया हो जाए। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस नॉइस कैंसिलेशन को इनेबल करने वाला हूँ। उसके बाद में आप खुद नोटिस करना कि जो बैकग्राउंड है वो कितने हद तक कम करता है। तो जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया, जो लाइट है वो ब्लू से ग्रीन हो गई, मतलब जो नॉइस कैंसिलेशन है वो इनेबल हो चुका है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर फिल्टर की जो वॉइस है वो आपको कितनी सुनाई दे रही है, साथ ही साथ पंखे की जो वॉइस है वो आपको सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही। अब जो नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर है उसको लेकर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि देखो, इसको परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में ये माइक आपको देखने को मिल रहा है ये चीज काफी अच्छे से यहाँ पर काम कर रही है। तो माइक टेस्टिंग तो हमारी हो गई। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो सिंगल चार्ज से इस माइक के साथ में आपको 8 घंटे तक की रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप केस के साथ में करते हो तो 20 आवर्स तक का जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो आपको इसके साथ में मिल जाएगा। तो देखो, बैटरी बैकअप तो इसके साथ में काफी बढ़िया है। वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर 8 घंटे से ज्यादा कौन कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब बात आती है कि इस माइक को आप कहां पर यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आप इसको स्मार्टफोन के साथ में यूज कर सकते हो, अपने आईफोन के साथ में यूज कर सकते हो, पीसी लैपटॉप के साथ में भी इसको यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने कैमरा DSLR के साथ में भी इसको यूज कर सकते हो। स्मार्टफोन के केस में अगर आपके फोन में 3.5 का ऑडियो जैक नहीं है तो फिर आपको अलग से केबल परचेज करने पड़ेंगे। अब इस माइक के साथ में आपको 2 मोड्स मिलते हैं, स्टीरियो और मोनो मोड। दोनों माइक से आप सिंगल चैनल पर रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर लेफ्ट और राइट चैनल के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। तो अभी दोनों माइक को मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोनों माइक को मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। ये वाला लेफ्ट को रिकॉर्ड करेगा, ये वाला राइट को रिकॉर्ड करेगा। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर ईयरफोन्स लगा लो, ताकि बेटर तरीके से आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो नोटिस कर पाओ। तो मोनो मोड और स्टीरियो मोड में स्विच करने के लिए आपको रिसीवर के ऊपर जाकर जो मोड बटन है उसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। स्टीरियो मोड में ये ब्लू लाइट दिखाता है और जैसे आप मोनो मोड में जाते हो लाइट ग्रीन हो जाती है। तो मोनो मोड में हमने स्विच कर लिया है। अब आप खुद यहाँ पर अपने कान के अंदर नोटिस करो, चाहे मैं इसके अंदर बोलूँ चाहे इसके अंदर बोलूँ। और स्टीरियो मोड को ऑफ करने के बाद दोनों माइक एक साथ काम करें तो दोनों कान के अंदर आपको सेम आवाज सुनाई दे रहा होगा। अब इस माइक्रोफोन से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको इस माइक्रोफोन के साथ में जो है लेवलियर माइक यूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, और ना ही ये माइक आपको ऑन बोर्ड कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है, जो कि रोड वाले में आपको मिलता है बट यहाँ पर नहीं मिलता। बट प्राइस पॉइंट को अगर देखें तो भाई उससे हाफ प्राइस पॉइंट पर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को लेकर कोई शिकायत नहीं कर सकते। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि ये माइक आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो गाइस देखो, अगर आप एक क्रिएटर हो, वीडियोस बनाते हो, व्लॉग्स वगैरह शूट करते हो, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल माइक आप देख रहे हो, बजट आपका थोड़ा सा टाइट है, ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे के अंदर ये माइक आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। 10,000 के बजट के आसपास इससे बेटर माइक हो ही नहीं सकता। एक तो ब्रांड वैल्यू आपको मिल रही है, साथ में चार्जिंग केस का सपोर्ट मिलता है, बैटरी बैकअप आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है और काफी कन्वीनियंट है भाई। कोई डोरी वगैरह का नाटक नहीं है, सीधा लगाओ और यूज करो। तो ये माइक मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा। तो जो बेस्ट माइक लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां से परचेज कर सकते हो। बाकी इस माइक से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लेना, मैं डेफिनेटली उसको आंसर कर दूंगा। तो अभी के लिए तो मैंने इस बजट माइक के साथ में स्विच कर लिया, लेकिन अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो फिर जो महंगे वाला माइक है वो भी बहुत ही जल्दी परचेज करेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।